बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अगर बेटा आप पानी के एक गिलास में नमक का चम्मच एक डाल दें और उसे मिक्स करके टेस्ट करें तो यकीनन वो पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होगा। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा, नमकीन, बिटर फॉर्म में चला जाएगा। अगर वही नमक जो है वो आप पानी के एक टब में डाल के उसको मिक्स कर लें और फिर आप उसे टेस्ट करें तो यकीनन वो पानी जो है ना वो पीने के काबिल है। इसी तरह अगर वो नमक का चम्मच लें और आप उसे किसी समंदर में डाल दें तो आप पानी का टेस्ट महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि नमक डालने से कुछ तब्दील हुआ है या नहीं हुआ। तो इस मिसाल के पीछे बेटा मेरा मंतक ये है कि जो नमक का चम्मच होता है ना, ये हर इंसान की ज़िंदगी में आने वाले दुख हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, क्राइसिस हैं। और जो पानी का गिलास है, टब है पानी का या समंदर की मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो ये हम इंसानों का ज़र्फ़ है, हम इंसानों की इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटरनल कैपेसिटीज़ हैं कि हम उन क्राइसिस में, उन मुसीबतों में किस तरह बिहेव करते हैं। जो इंसान कमज़ोर होता है वो पानी के गिलास की तरह बिहेव करता है। इसी तरह जो इंसान थोड़ा सा मजबूत होता है वो पानी के टब की तरह बिहेव करता है। और अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत मजबूत है, अंदर से उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर बैरूनी जो दुख, परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें हैं ना वो उस पर असरअंदाज नहीं होती। तो बेटा ये अब आपके ऊपर है कि आपने क्राइसिस में किस तरह का बिहेव करना है, क्योंकि ये परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। बस हमारे रवैयों में जो चेंज है वो डिफरेंट होता है। तो कोशिश करें कि आप इस समंदर की तरह बिहेव करें। क्राइसिस में ऐसा ना हो कि आपके हाथ पैर फूल जाएं और आप जनाब परेशान हो जाएं। न सिर्फ खुद परेशान हो बल्कि आपके ऊपर जो लोग डिपेंड कर रहे हैं या आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आप परेशान कर दें। तो ये कोई एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। तो समंदर की तरह आप बिहेव करें, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है, दूर हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। इस टॉपिक में हम पहले सिलेंडर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर इनको डिस्कस करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जो सिलेंडर है बेटा उसकी जो शेप है वो ये है। अब यहाँ पर दो हमारे पास सर्कुलर पार्ट हैं, एक टॉप का सर्कुलर पार्ट है, एक ये बॉटम का सर्कुलर पार्ट है। तो इन दोनों सर्कुलर पार्ट्स का जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। तो फिर इन दोनों सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, यानी जो टॉप वाला सर्कल बन रहा है उसका एरिया और जो बॉटम वाला सर्कल है उसका एरिया दोनों पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। अब ये जो सिलेंडर है, अगर मैं इस शीट को, क्योंकि ये एक गोलाई में है, आप ये कह लो कि ये कोई पाइप है, आप ये समझें कि ये कोई वाटर टैंक है, तो आपने इसको, इसकी शीट को अगर काट के तो बिछा दी है तो फिर ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, यानी ये एक रेक्टेंगल सी नज़र आ रही है। अब इस शीट को अगर आप फिर से फोल्ड करें तो ये इन सर्कुलर रीजन के गिर्द जो है ना फिर से लिपट जाएगी और ये इस तरह की फॉर्म जो है फिर हमें नज़र आ जाएगी। अब ये जो सर्कुलर शीट को आपने फैलाया है, इसकी जो लेंथ है या इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है h। अगर ये सिलेंडर जो है
ये हमारा हॉलो सिलेंडर हो। हॉलो सिलेंडर ये होता है कि एक सिलेंडर के अंदर हमने एक और सिलेंडर जो है ना वो शिफ्ट किया हुआ है। तो जो छोटा सिलेंडर है जो अंदर वाला है उसका रेडियस जो है वो स्मॉल आ रहा है, और जो बड़ा सिलेंडर है जिसके अंदर वो छोटा सिलेंडर फिक्स हुआ है उसका रेडियस जो है ना वो कैपिटल आ रहा है। तो क्वालिटीज़ इन दोनों की वही हैं जो हमने इनकी डिस्कस की हैं। सिलेंडर जो है बेटा ये एक 3D शेप है, यानी 3D ज्योमेट्रिक शेप है, और इसके दो पैरेलल सर्कुलर बेसिस हैं। एक टॉप का बेस है, एक आपका ये बॉटम बेस है, यानी एक तो ये सर्कुलर बेस हो गया, एक ही हमारा सर्कुलर बेस है। तो इसकी जो कर्व है, जो कर्व सरफेस है वो कनेक्ट करती है इन बेसिस को, यानी दोनों बेसिस को। जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि उस सिलेंडर की जो शीट है उसे आपने जो ज़मीन पर काट के बिछा लिया, तो अगर आप उसे फिर से राउंड ऑफ कर देंगे तो फिर से वो सर्कुलर रीजन के गिर्द जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगी। तो जो प्राइमरी डिमेंशन है किसी भी सिलेंडर की वो दो हैं, एक रेडियस होता है और एक हाइट है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। अब एरिया ऑफ बेस जो है ज़ाहिर है ये सर्कल है, तो सर्कुलर रीजन जो है उसका एरिया हमारे पास है πr²। तो हाइट जो है ये h है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का तो πr²h का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, या आप कह लो कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, तो ये 2πr(h) के इक्वल है। यानी वो जो राउंड शीट है, ये नोटिस करें कि ये जो एक राउंड सी फॉर्म में इसका पार्ट है, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं और उसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो ये 2πr(h) के इक्वल है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें हमारा ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, या जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, ये शामिल होगा, और प्लस जो दो सर्कल हैं उनका एरिया जो है ना वो शामिल होगा, जो टॉप का सर्कल है और जो बॉटम का सर्कल है। तो इन दोनों के एरियाज़ को हमने प्लस कर लिया। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। इनमें से 2πr आप कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा r। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, ये फिर से आपको नज़र आ जाएगा। अब ये देखें कि अगर हम किसी हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ये कैपिटल R जो है ये बड़े सिलेंडर का रेडियस है, और ये स्मॉल r जो है ये उस बड़े सिलेंडर के अंदर जो एक छोटा सिलेंडर है उसका रेडियस है। तो इस फार्मूले से हम हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। जो लेटरल सरफेस एरिया है किसी भी हॉलो सिलेंडर का, तो ये जो 2πr(h) है, इसमें आपने 2πr(h) जो है ना ये प्लस कर लेना। ये छोटे सिलेंडर का लेटरल सरफेस पार्ट है और ये बड़े सिलेंडर का लेटरल सरफेस पार्ट है। आप इसको कर्व सरफेस भी कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो ये दोनों को सम अप कर लें, इनमें से 2π आपने कॉमन निकाल लिया, ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू h, यानी 2π और h जो है ना ये दोनों तरफ कॉमन है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है हॉलो सिलेंडर का वो हमारे पास है, ये जो लेटरल सरफेस पार्ट है वो, और प्लस आपने जो बड़ा सिलेंडर है उसके सर्कुलर पार्ट्स और जो छोटा सिलेंडर है उसके सर्कुलर पार्ट्स के एरिया, ये आपने फार्मूला जो है ना ये डिज़ाइन करना है फॉर टोटल सरफेस एरिया फॉर हॉलो सिलेंडर। ये कैपिटल R और स्मॉल r जो है ये रेडियस है बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर के। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो है ना उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 42 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें से LS से
TSA और वॉल्यूम जो है ये निकालना है, यानी लेटरल सरफेस पार्ट, टोटल सरफेस पार्ट, या लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो जो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसमें एक तो हमें रेडियस दी है और एक हाइट दी है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये उसका फार्मूला यहाँ पर R और H की कीमत रखना है, इसे सॉल्व करना है। इसी तरह जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमारा लेटरल सरफेस एरिया शामिल होता है और प्लस जो टॉप और बॉटम का सर्कल है उनका एरिया, यानी वो जो सर्कुलर पार्ट है उनका एरिया, वो सम अप होगा। तो यहाँ पर आप कीमतें रख लें, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही फॉर्म जो है ये फिर से नज़र आ जाएगी। यहाँ पर R की और H की कीमत रखने से इसे सॉल्व कर दें, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, तो वॉल्यूम का हमारा फार्मूला पाई R स्क्वायर H, R की कीमत और H की कीमत, इनको सॉल्व करें। यहाँ पर आपने बेटा ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी है कि जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट क्यूब है और जो एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर है, और जो खाली कोई डिमेंशन है, लेंथ है, विड्थ है, रेडियस है, वो सिंगल फॉर्म में यानी उसी स्पेसिफिक यूनिट में होता है, यानी सेंटीमीटर है या मीटर है या फिट है। अब है जी, अगर आपके पास एक हॉलो सिलेंडर हो तो हॉलो सिलेंडर के अंदर जाहिर है ये एक ऐसा डुअल सिलेंडर होता है कि एक बड़े सिलेंडर के अंदर फिर एक सिलेंडर जो है ना वो हमने शिफ्ट किया हुआ होता है। तो जो छोटा सिलेंडर है उसका रेडियस है 12 और जो बड़ा सिलेंडर है उसका रेडियस है 14 और जो हाइट है वो है 42। यहाँ यूनिट नज़र नहीं आ रहा, आप मीटर समझ लें, सेंटीमीटर समझ लें, फिट समझ लें, ये आपके ऊपर है। तो अब जो लेटरल सरफेस एरिया है हॉलो सिलेंडर का, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r की ये कीमतें रखें, H की कीमत रखें, इसको अपने सॉल्व करना है। ये मैंने सेंटीमीटर में इंफॉर्मेशन ली है, तो एरिया का यूनिट जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसी तरह जो टोटल सरफेस एरिया है हॉलो सिलेंडर का, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r की कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर लें। जो वॉल्यूम है हॉलो सिलेंडर का, उसके लिए हमारा ये फार्मूला है, यहाँ पर कीमतें रखें और ये कीमतें रख के इनको सॉल्व कर दें। जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट बेटा क्यूब में आता है, तो ये आपने जहन में रखना है, ये मैंने इसको क्यूब में शिफ्ट कर दिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इस सिलेंडर का। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। यही फार्मूला 2 पाई R H, R और H की कीमतें रख के इनको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर रीजन्स हैं इनका एरिया, यानी ये पहले ऊपर वाला टॉप का सर्कल और ये बेस का सर्कल, इन दोनों का एरिया जो है वो आपने प्लस कर लेना है। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है ये बनेगा। यहाँ पर R और H की कीमत रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए पाई R स्क्वायर H का फार्मूला जो है ये हम यूज़ करेंगे। R की कीमत रखी, H की कीमत, ये आंसर हमारे पास आ गया। दूसरा सवाल है हमारा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 748 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 44 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमने निकालना। अब ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी गई हैं, सर्कमफ्रेंस दी है और ये टोटल सरफेस एरिया दिया। अब सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस जो है ना वो मालूम करेंगे। C जो है ये होता है 2 पाई R के इक्वल, तो C की कीमत दी है 44। तो हम ये लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 2 पाई R, ये है 44।
तो यहाँ से हम आर की कीमत निकाल सकते हैं। पाई की कीमत रख दी, पाई बटा 7, इसको सॉल्व करें तो आर हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जो टोटल सरफेस एरिया दिया गया है वो ये है। अब ये आर की कीमत हम यहाँ पर रख के तो हम एच की कीमत जो है वो निकालेंगे। यहाँ पर आर की कीमत रखें तो इस इक्वेशन में आर की कीमत रख के हमने एच जो है ये मालूम करना है। तो एच की कीमत जो है ये हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आर की जगह पर हमने 7 रखा और पाई की जगह पर पाई बटा 7 इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये 10 सेंटीमीटर जो है ये हमारा आंसर आ गया। आर भी मिल गया है, एच भी मिल गया है, तो अब इन दोनों को यूज़ करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ये पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। आर की कीमत और एच की कीमत रखें, ये आंसर हमारा आ जाएगा। सिलेंडर का जो यूनिट है वो क्यूब होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। जो सी एस ए है ये 1/3 है किसका, टी एस ए का। ये इक्वेशन हमें दे दी है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम। अब अगर इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है तो फिर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। अब जो कर्व सरफेस एरिया है वो इसके इक्वल है। टोटल सरफेस एरिया का हमारा जो फार्मूला ना वही है। अब हमें जो गिवन है वो ये कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 1/3 है इसका, यानी टोटल का 1/3। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को जो हमें दी है इस इक्वेशन की सूरत में लिख लें, क्योंकि ये हमें इक्वेशन उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पर कीमत रखें 2 पाई आर एच और ये टोटल सरफेस एरिया की कीमत रख दी। इनको आपने सॉल्व करना है फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर एंड एच। तो आप नोटिस करो कि आर की कीमत भी उसने हमें दी हुई है। ये 2 पाई आर इधर से काटें, 2 पाई आर इधर से, एच की कीमत जो है ये हमारे पास आ जाएगी 2h इज इक्वल टू आर। तो आर हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो 2 पे डिवाइड करें तो ये h की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, h की कीमत हमने निकाल ली है। तो आर और h की कीमत को यूज़ करके हम यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम ले सकते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर एच जो है यहाँ पर कीमतें रखें तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें कहते हैं द डायमीटर ऑफ द रोड रूलर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 84 सेंटीमीटर। अब जो डायामीटर है आप ये कह लो कि ये कोई रूलर है, इसकी लेंथ जो है ना ये 1 मीटर है और इसका जो सर्कुलर एरिया है उसका डायामीटर आपको दिया है 84 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों का यूनिट हमने सेम करना है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में शिफ्ट कर लेना है या हम इसको मीटर में शिफ्ट करेंगे। दोनों ऑप्शन है, यूनिट हमने सेम रखना है। अब जो डायामीटर दिया है, डायामीटर इज इक्वल टू 2r, तो ये हमारे पास है 84 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आ गई 42। अब 42 सेंटीमीटर है, इसे अगर हम मीटर में शिफ्ट करेंगे तो इसे 100 पे डिवाइड कर लेंगे। इसको 100 पे डिवाइड करने से ये इन्फॉर्मेशन हमारी मीटर में चली गई। अब दोनों का यूनिट हो गया सेम। तो r जो है ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। इस रूलर का, इस बुलडोज़र का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच है। तो r की कीमत भी हमारे पास अवेलेबल है, तो h जो है ये भी अवेलेबल है, लेंथ 1 दी हुई है, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है ना ये गिवन है मीटर में ना, ये 1 है। तो इसकी कीमत आपने रख दी, इसको सॉल्व करें, ये आंसर है। अब वो कहते हैं जी अगर इसने ज़मीन के ऊपर 750 रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं, 750 रेवोल्यूशन मीन कि ये 750 टाइम जो है ना ज़मीन के ऊपर कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में
ये चला है, तो फिर ग्राउंड का एरिया कितना है। तो ये जो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है, इसको अब हमने 750 से ज़रब दे के आंसर जो है ना ये लिख लेना। जितने उसने रेवोल्यूशंस कंप्लीट की हैं उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशो। जो दो सिलेंडर्स हैं उनका रेडियस दिया हुआ है रेशो फॉर्म में 2:3 में, एंड देयर हाइट आर इन द रेशो, और इनकी हाइट ये दी है। तो वॉल्यूम की रेशो जो है वो आपने निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो दोनों सिलेंडर्स हैं उनके रेडियस को हम 2x और 3x लिख सकते हैं। ये रेशो दी हुई है 2 और 3, तो 2x और 3x, x जो है ना हमने ले लिया है सिलेंडर के रेडियस के लिए, और y जो है ये हमने ले लिया है हाइट के लिए। तो दोनों सिलेंडर्स की जो हाइट है उसकी रेशियो है 5:3, तो इसको 5y और 3y हम लिख लेते हैं। अब वो ये शो करना चाह रहा है कि जो वॉल्यूम है उसकी रेशियो क्या है। तो वॉल्यूम जो है किसी भी सिलेंडर का वो πr²h के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सिलेंडर ले रहे हैं तो फिर V1 r1²h1, और अगर सेकंड सिलेंडर ले रहे हैं तो V2 r2²h2। अब इन दोनों की रेशियो हमने निकालनी है, तो V1 ओवर V2 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये V1 ओवर V2 इनकी कीमतें रखें, अब जो कटता है उसे काट दें। तो ये R और H की जो कीमतें हैं ये हमने निकाली हुई हैं 2x 3x और 5y 3y, ये कीमतें हमने यहाँ पर रख दी। तो ये कीमतें रखने से, क्योंकि दोनों रेडियस और हाइट्स जो है ये हमारे पास अवेलेबल है, ये कीमतें यहाँ पर रख के इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे ये पाई से कैंसिल, x² से कैंसिल, y से कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा 20 और यहाँ से मिलेगा 27। 3 की पावर 2 9, 9 × 3 27। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं उनकी रेशियो हमारे पास ये आ जाएगी। 6 क्वेश्चन है नेक्स्ट, द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम having the height in ratio 1:2, तो फाइंड द रेडियाई रेशियो। अब जो वॉल्यूम्स हैं उनकी हाइट, वॉल्यूम जो है वो इक्वल है दोनों सिलेंडर का, और उनकी जो हाइट है वो इस रेशियो से है। आप ये कह लो कि अगर एक सिलेंडर की हाइट h है तो दूसरे की फिर 2h, यानी दूसरे की हाइट जो ना पहले का 2 गुना है, डबल है। तो जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है दोनों सिलेंडर का इक्वल, यानी V अगर ये है तो V1 जो है ये हमारे पास ये बनेगा। और ये दोनों चूंकि बराबर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है, ये हमें गिवन कंडीशन दी हुई है। तो ये हमने इक्वेट किया, यहाँ पर कीमतें रख दें, दोनों की कीमत रखी है। अब जो दूसरा सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो 2h है, और जो पहला है उसकी हाइट h है, ये कीमतें मैंने हाइट की रख दें। अब इसको हमने सॉल्व करना है, पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये h जो है ना ये इधर h से कैंसिल होगा, तो r1² ओवर r2² ये बराबर होगा 2/1 के। तो इसको आप थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करें, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। ये r1 और r2 को मैंने ये स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, ये स्क्वायर से दोनों की इस तरह लिख दिया। तो ये जो स्क्वायर है जब इधर शिफ्ट होगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो r1 और r2 की जो रेशियो है इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ये आ जाएगी। 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास रेशियो जो है ये निकल आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, द रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज्ड टू 1/3। जो रेडियस है किसी भी वायर का उसको डिक्रीज किया है 1/3, कम कर दिया, एंड इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो वॉल्यूम जो है वो फिर सेम ही रहा। तो लेंथ आपने मालूम करनी है कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है। तो लेट अस कंसीडर ओरिजिनल रेडियस एंड लेंथ बी r एंड h। अब जो रेडियस है उसको डिक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है 1/3, यानी ये अगर ओरिजिनल r है तो फिर जो नया रेडियस बना
वो 1/3 है आर का, यानी इसको रिड्यूस कर दिया आपने। तो वॉल्यूम चूँकि सेम रहा है, दोनों वॉल्यूम यानी जो डिक्रीज़ करने से पहले वॉल्यूम था वही डिक्रीज़ करने के बाद है, तो दोनों वॉल्यूम हमारे सेम हो गई। ये फार्मूला हमारे पास आ गया इक्वेशन की मदद से। तो यहाँ पर अब आपने आर की कीमत रखनी है। आर जो है जो आपने रिड्यूस किया है, ये वाला R/3, तो यहाँ पर R/3 रख के इसको सॉल्व करिए। R² से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल, तो जो h की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। h जो न्यू हाइट है वो पहली हाइट का 9 गुना है। यानी ज़ाहिर है आपने रेडियस डिक्रीज़ की है तो फिर उसकी जो हाइट है वो बढ़ेगी, तभी वॉल्यूम जो है ना वो सेम होगा उनका। तो ये जो न्यू लेंथ निकली है वो 9 टाइम्स है ओरिजिनल लेंथ का। क्वेश्चन है 8, इस सिलेंडर टैंक ऑफ डायमीटर 35 इज फुल ऑफ वाटर। 35 सेंटीमीटर जो सिलेंडर है, वाटर टैंक है, उसका डायमीटर है, और अगर उसमें से 11 लीटर पानी निकल जाए तो फिर जो वाटर का लेवल है वो बताना है जी कितना हुआ है। तो डायमीटर आपको दे दिया 35 सेंटीमीटर, ये 2R के इक्वल है, तो यहाँ से R की कीमत आ गई। अब ये R की कीमत आपने यूज़ करके तो वॉल्यूम जो है ना उस फार्मूले में आपने ये रख दिया। ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और ये R की कीमत आपने जो निकाली है वो रखी। तो हाइट, अब न्यू हाइट दायरा हमने निकालनी है। पहले 11 लीटर वाटर था तो 11 लीटर को मैंने सेंटीमीटर में शिफ्ट किया, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एक यूनिट में होनी चाहिए। हमारा जो R है वो सेंटीमीटर में था, तो वॉल्यूम को भी मैंने सेंटीमीटर में शो ऑफ करना है। तो ये जो 11 लीटर है इसको मैंने 1000 से ज़रब दे के 11,000 सेंटीमीटर में शिफ्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके h की कीमत जो है ये निकाली है। तो ये 80/7 आ रहा है इसको सॉल्व करने से। तो अब ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं इस तरह, यानी 11 × 3/7, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये 80 को अंदर आके 7 पे डिवाइड करें, 11 टाइम्स 77 आ रहा है, 3 बचा, तो 11 सही 3/7, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। और ये इसके साथ सेंटीमीटर है, यानी ये सेंटीमीटर जो है हाइट है। अब ये बेटा कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए मैंने ना आपको दिए हैं, ABCD और E, तो ये आपने खुद करने हैं। इनको आप ये जो ऊपर जितने क्वेश्चन हैं उनकी मदद से आप खुद सॉल्व करें। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।